तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमवी's गाइड में। तो आज हम देखने वाले हैं द एड्रेस का वन शॉट और इसमें सब कुछ कवर होने वाला है। फुल डिटेल वीडियो है ये। इसमें आपको बता भी दूंगा कि कौन से वर्ड्स का आप यूज़ करेंगे तो आपके आंसर्स में चार चांद लग जाएंगे। तो सबसे पहले ये स्टोरी बेसिकली है क्या। एक वॉर होता है, उसके पहले एक घर में जो फर्नीचर होता है वो दूसरे के घर में वॉर के बाद शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। और जो घर में शिफ्ट होता है फर्नीचर, उस घर का नाम मिसेस डॉर्लिंग का घर था वो। तो उसका एड्रेस पे पहुंचना है, हमें उसके एड्रेस पे पहुंचना है। तो ये पूरा चैप्टर वही दर्शाता है, द एड्रेस। तो आइए शुरू करते हैं द एड्रेस। नरेटर 2 बार अटैम्प्ट करती है जाने का, तो ये पहला अटैम्प्ट है वहाँ एड्रेस तक पहुँचने का। तो सबसे पहले नरेटर डॉर्लिंग के घर जाती है और कहती है कि मैं मिसेस की डॉटर हूँ, बट वो ओल्ड वुमन वो रिकॉग्निशन को फ्लिकर नहीं कर पाती कि ये कौन है, वो पहचान नहीं पाती। फिर नरेटर को लगता है कि क्या वो सही एड्रेस पे आई है या नहीं आई, बट फिर वो नोटिस करती है कि वो ओल्ड वुमन ने उसके मदर का ग्रीन निटेड कार्डिगन पहन के रखा है। तो अब ये देखते नरेटर श्योर हो जाती है कि अब वो राइट एड्रेस पे पहुंच गई है। बट वुमन ने बात करने से रिफ्यूज़ किया और डोर क्लोज कर दिया। फिर नरेटर को याद आता है कि उसके मदर ने बोला था कि एक ओल्ड एक्वेंटेंस मिसेस डॉर्लिंग कई वर्ष के बाद अचानक आ गई थी घर पे। फिर उसने एक ऑफ़र की थी कि वो सेफगार्ड करेगी प्राइजेस और पोजेशंस को वॉर के वक्त। अब अगर उसकी मदर मना कर देती तो डॉर्लिंग का इंसल्ट हो जाता सेफ गार्ड करने से। तो इसीलिए ये बिग रिस्क लेना पड़ा उसके मदर को और सब सामान को सेफ गार्ड के लिए भेजना पड़ा। तो जब भी मिसेस डॉर्लिंग उनके घर आती तो कुछ ना कुछ सामान लेके चली जाती थी। जैसे एक बार टेबल सिल्वर ले गई, फिर एंटिक प्लेट्स ले गई, फिर लार्ज वेसिस को उठाने में बैक में क्रीक आने का डर भी रहता था, क्रॉकरी की थी इसीलिए। फिर जो उसके मदर ने एड्रेस दिया था मिसेस डॉर्लिंग के हाउस का, वो था मार्कनी स्ट्रीट नंबर 46। वॉर हो जाने के बाद नरेटर को लिटिल इंटरेस्ट था ऑब्जेक्ट्स में, बट फिर वो अफ्रेड थी थिंग्स के साथ जो बिलोंग करती थी एक कनेक्शन से जो नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, विच वर हिडन अवे इन कबोर्ड्स एंड बॉक्सेस। और ये सब चीज़ें एक वेन में वेट कर रही थी जब तक उन चीज़ों को प्लेस नहीं किया जाता। और ये सब सालों तक चलता आया क्योंकि आखिरी में ये थी तो सब थिंग्स ही, मतलब ये सब चीज़ें ही थी। फिर ग्रेजुअली जैसे जैसे थिंग्स नॉर्मल होती गई वैसे क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी। फिर पहले अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट के बाद वापस उसने डिसाइड किया कि वो विज़िट करेगी मिसेस डॉर्लिंग के घर। जब वो गई मिसेस डॉर्लिंग के घर तो उसकी डॉटर ने उसको घर में आने के लिए कहा। उसने कहा कि उसकी मदर एक शॉर्ट जर्नी के लिए गई है। फिर एक पैसेज में जैसे जैसे वो घर के अंदर चले गए, फिर एक पैसेज आया, उसमें एक ओल्ड फैशन आयरन हनक का कैंडल होल्डर हंग किया गया था। फिर नरेटर को याद आता है कि ये वही कैंडल होल्डर है जो वो लोग यूज़ नहीं करते थे क्योंकि ये कम्बरसम जैसा था, मतलब हैवी था एक कैंडल स्टिक से। फिर जैसे लिविंग रूम में जाता है तो सब थिंग्स एक टेस्टलेस मैनर में अरेंज की गई थी। नरेटर को लगता जैसे उसने एक स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर में एंटर किया हो क्योंकि फर्नीचर अगली मैनर में अरेंज किए गए थे। मगी स्मेल भी आ रही थी। फिर मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर ने टी ऑफ़र की जो नरेटर ने एक्सेप्ट की। फिर उन दोनों की कन्वर्सेशन हुई जिसमें नरेटर ने बताया कि चीज़ें पहले बहुत अच्छी हुआ करती थी। जब तक कोई सामान खो नहीं देता या उधार नहीं दे देता तब तक उनको सामान का रिस्पेक्ट नहीं पता, मतलब उनको वैल्यू पता नहीं चलती थी। जब खोने के बाद उनको वैल्यू पता चल जाती थी। फिर उसको याद आता है कि उनके पास भी सिल्वर कटलरी थी जिसको वो पॉलिश किया करते थे। तो नरेटर ने पूछा कि क्या तुम्हारे पास भी सिल्वर कटलरी है। तो डॉटर देखने गई अगर हो तो, और उतने में नरेटर ने डॉर्लिंग से मिले बिना जाने का फ़ैसला किया। फिर वो रियलाइज़ करती है कि अब उसको वो सब चीज़ें जो फर्नीचर वगैरह था उसको वो सब चीज़ें अब नहीं चाहिए क्योंकि अब वो सब चीज़ें एक अनफेमिलियर
अरेंजमेंट में आ गई है और अब वो चीज़ें की वो सेम वैल्यू नहीं रही है जो पहले जो अरेंजमेंट में थी, और वो उसके रेंट वाले हाउस में भी नहीं आ पाएगी, इसलिए उसको अब वो चीज़ें नहीं चाहिए।